ओम प्रणाम। मैं डॉक्टर राहुल हूँ। दोस्तों, हम आज की जो भागदौड़ भरी लाइफस्टाइल है उसके अंदर हम बहुत सारी शारीरिक और मानसिक बीमारी से हम पीड़ित रहते हैं। तब हम ढूंढते हैं कहीं घर घूमने के लिए जाए, कोई जगह पर हम आउटिंग के लिए जाते हैं, मगर वहां पे जाने के बाद वापस जब आते हैं तो थकान महसूस है और छोटी मोटी बीमारियों के साथ में हम लेके आते हैं। मगर ये नीडो वेलनेस है, यहाँ पर सभी प्रकार के व्यक्ति हमारे पास आते हैं और कैसे हमारा जीवन है वो स्वस्थ करते हैं। आज आइए हमारे जो रिसर्च भाई है उसका एक्सपीरियंस उनके मुंह से सुनिए। दर्शकों को बताइए आपका एक्सपीरियंस हमारे मीडो वेलनेस जूनागढ़ में कैसा रहा। नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। मेरा नाम रिशाद है। मैं राजकोट से आया हूँ और मैं पहले प्लान कर रहा था कि कहीं घूमने जाऊँ, एक सेल्फ हैप्पीनेस ढूंढ रहा था खुद के लिए कि जो आज की भाग तोड़ भरी लाइफ में, जैसे अभी आपने बताया कि बहुत ज़रूरी है, लोग ढूंढते हैं वो शांति पाने के लिए, तो मैं अपनी खुद की एक हैप्पीनेस के लिए मैं ये चीज़ ढूंढ रहा था। पहले सोचा कहीं घूमने चला जाता हूँ जहाँ पे टूरिस्ट प्लेस है वहाँ पे। फिर मेरे ध्यान में ये मीडो वेलनेस सेंटर का कॉन्सेप्ट सामने आया, तो मैंने उनके बारे में थोड़ा जाना, यूट्यूब में सर्च किया और मुझे पता चला कि यहाँ पे एक नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट देने में आती है। तो मुझे और क्यूरियोसिटी हुई कि ये नेचुरोपैथी से कैसे ट्रीटमेंट होती है। तो मैंने थोड़ा और डिटेल में जाना। फिर मीडो वेलनेस सेंटर कैसा है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, रहने का कैसा है, वो सब चीज़ें जाना मैंने। तो फिर मुझे ऐसा ख्याल आया कि ये तो जैसे हम घूमने जाते हैं तो रिसोर्ट बुक कराते हैं और 3-4 हज़ार रुपये का रूम लेते हैं और सिर्फ ब्रेकफास्ट इंक्लूड होता है। तो इतने पैसे में तो ये लोग रिसोर्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं, अच्छी फैसिलिटी भी दे रहे हैं और ऊपर से 24 आवर्स डॉक्टर की कंसल्टेशंस मिलती है, ट्रीटमेंट भी मिलती है। तो और थोड़ा जानने की कोशिश करने लगा। फिर मुझे पता चला कि ये तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये इसमें मुझे सेल्फ हैप्पीनेस भी मिलेगी, सेल्फ पीस भी मिलेगा। तो फिर मैंने एक क्वेश्चन मार्क के साथ इधर मैंने एडमिशन ले लिया इतना जानने के बाद। फिर मैं यहाँ पे आ गया। मैंने जो डेट सिलेक्ट की थी मेरी कन्वीनियंसी के हिसाब से, मैंने 7 दिन का पूरा टूर पैकेज लिया इधर। जब पहले दिन आया तब मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि क्या है एक्चुअली। ऐसा मैंने कभी भी कोई ट्रीटमेंट ली नहीं है, ना विजिट की है, ना कभी जाना था। पहली बार मुझे ये सब समझने को, जानने को मिल रहा था। बट आज मेरा 5 दिन, आज 5वां दिन है, 4 दिन मेरा ख़त्म हो गया। बट मुझे सुबह से लेके 4:30 बजे से जैसे आपका शुरू हो जाता है आपकी एक ट्रीटमेंट, समझो कि जो भी समझो, आपकी जल नीति से, आपके एनेमा से, फिर सब तरीके के पूरे मसाजेस जो देने में आता है। पहले तो मुझे ये चीज़ ही अच्छी लगी कि पहले दिन जब मैं आया मेरा अच्छे से वेलकम हुआ, जैसे एक रेस्टोरेंट, रिसोर्ट, होटल में होता है उस तरीके से। स्टाफ भी बहुत कोऑपरेटिव था। फिर सीधा डॉक्टर कंसल्टेंसी हुई, वहाँ आपने ही मुझे कंसल्ट किया। और पहले तो मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी कि आपने मुझे शांति से सुना कि मेरी ज़िंदगी में क्या है प्रॉब्लम, ये वो चाहे शारीरिक हो या मानसिक हो। मैंने सब चीज़ें आपके सामने दिल खोल के बता दी और वो हिसाब से आपने मेरी ट्रीटमेंट स्टार्ट की। आज 4 दिन मेरे ख़त्म हो गए, आज 5वां दिन है। बट अब मुझे संतोष हो गया है ऐसा कि बस यही एक चीज़ है जहाँ से सच्चा पीस और शांति मिल सकती है। हम घूमने के लिए जाते हैं, पैसे खर्च करते हैं, बट थक के वापिस आते हैं। और यहाँ से मैं थक के वापिस नहीं जाऊँगा। अब जाऊँगा ना तो इतना रिलैक्स, इतना पीस ऑफ माइंड लेके जाऊँगा कि जैसे बस भगवान के दीदार हो जाते हैं और अपने को कैसा वो होता है कि एक शांति महसूस होती है अपने दिल में, आत्मा में। वो आज 5वें दिन मुझे फील हो रहा है कि भाई इतनी शांति मुझे मिली यहाँ पे। खाने के बारे में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे? देखो, आप ट्रीटमेंट कराने आते हो तो थोड़ा सा आपको खाने के लिए, आपकी जो डेली रूटीन है ना, वही सबसे बड़ी अभी बड़ी समस्या है। बट वो हम कंट्रोल नहीं कर पाते। आज मैं भी यंग हूँ और मेरे बच्चे भी है, वो भी यंग है, वो भी खाने के लिए सब चीज़ों का काविंग होता है कि पिज़्ज़ा खाना है, बर्गर खाना है, ठीक है खाते हैं। बट इतना उलझ गए हैं ये सब चीज़ों में कि फिर है ना बहुत कम उम्र में बीमारियाँ आनी शुरू हो जाती है। आज अपन जानते हैं कि अपने इंडिया में, अभी मैंने 2 दिन पहले सुना कि जब अपने प्रधानमंत्री जी यूएस के दौरे पे गए
तो वहाँ पे सब बिजनेस टाइप कर रहे थे, तो मैंने टीवी में देखा, यहाँ पे रूम में टीवी भी अवेलेबल होता है, तो न्यूज़ भी मैंने देखा, तो उसमें गूगल जो है इतनी बड़ी कंपनी आज अपने इंडिया में वेलनेस सेंटर खोलने जा रही है। तो गूगल जैसी कंपनी ने कुछ रिसर्च किया होगा कि यहाँ पे ये चीज़ें की ज़्यादा ज़रूरत है, तभी वो वेलनेस सेंटर का कॉन्सेप्ट लेके यहाँ पे आ रहे हैं। आज हमारे इंडिया में कैंसर की बीमारी का बहुत बड़ा फिगर हो गया है, डायबिटीज के सबसे ज्यादा पेशेंट अपने इंडिया में है, तो ये सब चीजें कम उम्र में लोगों को आ रही है। अभी बच्चों में भी डायबिटीज बहुत छोटी उम्र में आ रहा है, तो उन सब की चीज़ों की वजह ये होती है कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी खाने पीने में इतना ध्यान नहीं करते हैं, तो फिर ये सब चीज़ों का फिर आगे जाके बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ता है, और तभी हमें भी अच्छा नहीं लगता है, और हमारी जो केयर करते हैं ना वो लोग तो दिल से करते हैं, बट अपने को करवाना भी अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे वो चीज़ें आपको बताने में आएगी कि आप कैसे अपना जीवन एक डाइट की तरह बैलेंस कर सकते हो और अच्छे से ज़िंदगी जी सकते हो, और पूरा नेचुरोपैथी होता है इसमें। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। एक बार कोई भी एज के लोग कर सकते हैं, बढ़िया। एक छोटे से छोटा उम्र से लेके बड़े लोग जो होते हैं ये ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और अपने इंडिया में मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अपने इंडिया में बहुत सारे सखीदाता लोग होते हैं, तो मैं आज ये वीडियो के माध्यम से इन लोग को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर वो दान पुण्य देते हैं तो ऐसे लोगों को यहाँ पे लेके आवे जो सीनियर सिटीजन है या फिर वृद्धाश्रम में रहते हैं, 4 लोग 5 लोग, उनको आप लेके आओ, भले 3 दिन 4 दिन, एक बार उसको लेके आएंगे तो उसके अंतरात्मा में से जो तुमको दुआ मिलेगी तो वो तुमको भी सेटिस्फेक्शन देगा। तो मैं आज ये बताना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ उन लोगों से कि वो लोग भी ऐसा डोनेशन देवे और वो लोग को यहाँ लेके आए। यहाँ हर फैसिलिटी मिलेगी, एक बार आप रख दिए, रजिस्ट्रेशन करा लिए, फिर जब तक उसका ट्रीटमेंट खत्म नहीं होता है तब तक हर चीज का यहाँ पे प्रॉपर तरीके से ध्यान रखते हैं। स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत रिस्पेक्टफुल है, कोई भी चीज मांगो फटाक से मिल जाती है। तो ये खाने पीने के चीज में यहाँ से आपको बहुत सारा गाइडेंस मिलेगा, और वो बहुत जरूरी होता है। अच्छा नहीं लगता है, कोई भी चीज नई एडेप्ट करने में टाइम लगता है, बट अब मुझे ही चाय की हैबिट थी, पहले दिन आया मैंने ये सेंटेंस बोला था कि चाय नहीं देते, वो पता होता तो मैं आता ही नहीं था। बट 4 दिन के बाद अभी मुझे कोई बोलेगा कि तुझे चाय पीना है तो मैं बोलूंगा नहीं मुझे नहीं पीना है, चलेगा। सारवार के बारे में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? सारवार के बारे में तो मैं क्या बोलूं, अब मैंने पहले ही आपको बोला कि जो एक इनर पीस इंसान को कब मिलती है, जब उसको एक सेटिस्फेक्शन लेवल होता है। सुबह से जब मैं 4:30 बजे, पहले मुझे बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, मैंने आपको बताया था, मुझे नींद नहीं आती थी, थॉट प्रोसेस बहुत होते थे, तो आज 4 दिन में वो सब चीजें खत्म हो गई। मैं खुद को भी, ये मेरे फैमिली वाले भी बिलीव नहीं करते कि आप 10 बजे में सो जाते हो। अच्छा, हाँ। कि 4 बजे 5 बजे सोने वाला आदमी आज 10 बजे में कैसे सो जाता है? तो मुझे पॉसिबिलिटी नहीं है, बट मुझे खुद को ये होता है कि 10 बजे में मैं नींद आ जाती है, मुझे सो जाता हूँ मैं। ये आपका ड्रास्टिक चेंज आया? ये मेरे लाइफ में ड्रास्टिक चेंज आया है। 4:30 बजे उठने के बाद जो हम जल नीति करते हैं, फिर एनेमा लेते हैं, तो जो भी चीजें जो हमारे काफी टाइम से, मतलब कोई पहली बार आ रहा है ना तो उसको खुद को फील होगा कि अपनी बॉडी में क्या क्या चीजें होती है। जैसे गाड़ी होती है, अभी अब उसका ऑयल चेंज करना पड़ता है, हमारी बॉडी में हम कभी नहीं करते, वो करने के लिए ये जरूरी है। तो इसके लिए नेचुरोपैथी करो, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप 85 ईयर्स के ओल्ड सीनियर सिटीजन भी आए तो उसको जो ट्रीटमेंट देने में आएगी उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। 6 महीने के बच्चे को भी लाओ तो उसका भी कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। तो ये सब चीजें इतनी सुबह फिर 9 से 12 बजे तक ट्रीटमेंट चलती है, उसमें पूरा बॉडी मसाज होता है तरह तरह के, अलग अलग तरीके से। तो वो जिसका जो प्रॉब्लम है वो हिसाब से डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं, बट इतना पीस देता है। और अच्छे यहाँ पे थेरापिस्ट है, सब बाहर के लोग हैं, उनको पता होता है कि रियल मसाज कैसे देना है, उसके स्टेप्स क्या है। और कोई भी, मैंने सर को कल ही बोला था कि सर मैंने यहाँ पे जो स्टाफ सर्विस देते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि ये मेरी जॉब है और करना है या फिर मुझे करना पड़ रहा है, वैसे नहीं करते हैं। सब लोग अपने दिल से करते हैं कि हाँ हमारे पास कोई ऐसा बीमार आदमी आता है तो वो थक जाते हैं ना तो भी अच्छे से ट्रीटमेंट करते रहते हैं।
पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी से तो अपने आप जब चीज आप दिल से किसी को देते हो तो वो चीज है ना सामने दिल से ही एक्सेप्ट होती है। तो वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी यहाँ पे। आपका शिरोधारा का एक्सपीरियंस कैसे रहा? सिरोधारा का एक्सपीरियंस मैंने जैसे बोले ना कि 45 मिनट का सिरोधारा था मेरा। और जब बाहर निकला तो मुझे ऐसा हुआ कि मैं कोई एक दूसरी दुनिया से आया हूँ। जैसे हम मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशंस में एक आदमी या संत महात्मा जो काफी टाइम के बाद एक लेवल स्टेज पे चले जाते हैं तो उसका बॉडी यहाँ रहता है बट एक उसका सोल जो है ना वो कहीं और चले जाता है। तो वो 45 मिनट में वो चीज का मुझे एक्सपीरियंस हुआ। मैंने सिरोधारा मेरी लाइफ में कभी लिया नहीं था। जब मैंने सिरोधारा लिया तो उसके पहले जाना मैंने कि ये सिरोधारा होता क्या है, तब मुझे जानने को मिला कि इसमें आपका खुद का भी पार्टिसिपेशन होना जरूरी है। कि अगर आप सोचते ही रहे, आपका दिमाग कहीं और है और आप सिरोधारा ले रहे तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। बट अगर आपको सच्चे मन से एक एकाग्रता से एक पूरा मेडिटेशन से वो चीज को महसूस करेंगे तो फिर आप कहीं और दुनिया में चले जाएंगे। और इतना मेंटल पीस मिलता है उससे कि पूछो मत। पहले मुझे ऐसा लगा कि इसमें क्या होता है, ऊपर से वो ऑयल आता है या जो भी है आपका वो आता है और चलते रहता है, उसमें क्या होता होगा। बट मैंने जब ये चीज ली तब मुझे पता चला कि इसका रियल मतलब क्या होता है। अनुभव किया इसका। अनुभव किया और मैं अभी वापस भी लूंगा मैं ये सिरोधारा। कभी आजकल देखने को जाए कि नींद की जो समस्या है, टेंशन है, स्ट्रेस है, बहुत सारी परेशानी, उनके अंदर ये शिरोधारा हाँ बहुत फायदा कारक है, बहुत फायदा। आजकल लोगों में स्ट्रेस ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। ये चाहे 10वीं कक्षा में पढ़ने वाला बच्चा होता है, आज हम देखते हैं सुसाइड कर लेते हैं छोटे छोटे बच्चे। फिर माइनर बच्चे वो सिगरेट की हैबिट में घुस जाते हैं। तो ये सब चीजें क्या है, एक तरीके से देखे तो इसका मूड स्ट्रेस ही है। अगर ये स्ट्रेस को आपने खत्म कर दिया तो फिर आपकी लाइफ है ना बहुत इजी हो जाती है। तो ये सब चीजें लेने से आपका स्ट्रेस खत्म होगा। आज मुझे ऐसा होता है कि भाई अपन इससे बहुत नॉमिनल कॉस्ट है। दूसरी बात, यहाँ की जो चीजें है वो एक अच्छी 4 स्टार होटल का रूम कराएंगे उससे सस्ते में तो यहाँ पे आपको ट्रीटमेंट के साथ पूरी फैसिलिटी मिलती है। तो क्यों नहीं करते। आज मैंने देखा मेरे साथ बहुत सारे पार्टिसिपेंट लोग हैं। कोई दिल्ली से आया है, कोई मुंबई से आया है, कोई राजस्थान से आया है, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं। आज दूसरे स्टेट वाले इतना बेनिफिट उठा रहे हैं तो हम गुजरात में रह के ये चीज क्यों नहीं कर सकते हैं। सही। अगर कोई अब्रोड में, बहुत सारे अपने गुजराती भाई बहन है वो अब्रोड रहते हैं, जब भी आप इंडिया विजिट करते हो आप फ्रेश होने के लिए इंडिया आते हो। तो मैं आपको उन लोगों को भी बताना चाहता हूँ कि एटलीस्ट आप 3 दिन का ऐसा अपना प्लानिंग करके निकलो कि मुझे 3 दिन यहाँ पे आके ट्रीटमेंट करना है। एक बार आप आएंगे तो 100 लोगों को बोलेंगे। मुझे सर ने, ये मैं अपने खुद से बता रहा हूँ, मुझे किसी ने बोला नहीं है कि ये बताओ तुम। मैं मेरे दिल से जो मेरा फीलिंग है, जो मेरे मुंह में मेरे दिल में आता है वो फीलिंग मैं आपके सामने बयां कर रहा हूँ अभी। सही है। तो ये एक ऐसी चीज है नेचुरोथेरेपी कि जिसके अंदर एक बीमार व्यक्ति तो आता ही है, मगर अभी की लाइफस्टाइल के अंदर लोग एक प्लेस ढूंढते हैं कि जहाँ पर अपना शारीरिक मानसिक शांति मिले, शारीरिक बीमारी दूर हो, मानसिक एक शांति मिले। तो उनके लिए जो मेडो वेलनेस है अभी वरदान रूप साबित हो रहा है। अगर आप में किसी को भी कुछ ऐसी कोई हेल्थ इश्यू है तो भी आप आ सकते हैं। अगर रिलैक्सेशन के लिए भी आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। धन्यवाद आपका भी ऋषिश जी। थैंक यू सर। हमारे दर्शक मित्रों को आपने हमारे इस मेडो वेलनेस के बारे में सब कुछ बताया। आप भी आइए और अपने परिवार को यस, मैं अभी नेक्स्ट टाइम मेरे फैमिली के साथ पूरा प्लानिंग करूंगा और मेरे मदर फादर को भी यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि वो लोग भी आए। और नेक्स्ट टाइम मैंने अभी प्लान कर लिया है कि साल में 1 मर्तबा यहाँ पे आना है, मतलब आना है पक्का कैसे भी करके आना है। क्योंकि ये चीज मुझे बहुत सारी जगह घूमने जाने के बाद भी नहीं मिलती है। अब्रोड भी जाते हैं, आते हैं, बट थक जाते हैं। यहाँ से अभी ये 5वें दिन भी अगर मुझे इतना सेटिस्फेक्शन हो गया है कि भले 7 दिन की ट्रीटमेंट है बट अभी मुझे इतना सेटिस्फेक्शन हो गया है कि इट इज इनफ है। तो जो लोग भी ये प्लान कर रहे हो कि मैं रिलैक्स होना है या फिर कोई भी आप बीमारी से जूझ रहे हो, छोटी हो या बड़ी हो, तो इसमें आपको बहुत सारा फायदा मिलेगा ये सब चीज करने से।
और शांति भी मिलेगी, आपका बॉडी पूरा डिटॉक्स हो जाएगा, पूरा डिटॉक्स हो जाएगा। मतलब दिन में मेरे ख्याल से 4-5 मरतबा आप काढ़ा देते हैं। 5 बार। हाँ, 5 मरतबा काढ़ा देते हैं। तो वो क्या करते हैं कि अपने अंदर के जो क्या बोलते हैं उसको, आंतरड़ा होते हैं, उसको क्लीन अप करते हैं हाँ। और आपकी भूख बढ़ाते हैं। तो वो सब चीजें फिल्टर होती है। गाड़ी में जैसे मैंने अभी बोला कि ऑयल करना पड़ता है, हर चीज को एक केयर की जरूरत होती है, करती है। तो हम अपनी बॉडी के लिए ये ना एलोपैथी है, ना आयुर्वेदिक है, ना कुछ भी, ये नेचुरल तरीके से अगर होता है तो हमें जरूर करना ही चाहिए। आज मुझे ये जानने के बाद, एक्सपीरियंस करने के बाद मैंने डिसाइड किया है कि मैं एवरी ईयर अपने खुद की हैप्पीनेस के लिए 5 दिन यहाँ पे निकाल के आऊंगा ही आऊंगा। ओके, 10 मिनट तो आपने फिर से देख ही लिया है। तो आप भी, अगर आप कुछ भी अपने जीवन के अंदर संतोष चाहना चाहते हो, शारीरिक बीमारी और मानसिक बीमारी से स्वस्थ होना चाहते हो, तो एक बार हमारा इस सेंटर के बारे में जानिए और एक बार विजिट करें, आपका शायद जीवन भी बदल सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू। थैंक यू।